द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आपके साथ इंग्लैंड से पहली दफा मौजूद हैं लुबना जैदी साहिबा। लुबना जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप एक टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली से आती हैं, तो इंडिया के बारे में पाकिस्तानियों के ख्यालात काफी नेगेटिव होते हैं। तो आप कैसे उनसे टैकल किया और अब आपके क्या ख्यालात हैं, उससे पहले क्या थे? Sure. Thank you for inviting me on your show. देखिए यूके में यस मैं पैदा हुई हूँ एंड मेरी जो जिस तरीके से परवरिश हुई है अच्छी हुई है। मेरी अम्मी ने एज अ सिंगल पेरेंट मुझे बड़ा करा एंड वो हमेशा चाहती थी कि हम लोग ऑफ कोर्स इंटीग्रेट करें, किसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेट ना करें मज़हब को लेके या रेस को लेके। मगर मेरी जो खाला थी वो आई थी पाकिस्तान से एंड वो फिर हमारे साथ रही थी। तो उनका जो दिमाग था वो टिपिकल पाकिस्तानियों वाला ही था। तो उन्होंने भी यानी अपब्रिंगिंग में अम्मी की मेरी हेल्प थोड़ी बहुत करी जब वो कुछ साल रही हमारे साथ। मगर फिर उनकी जो थोड़ी-सी सोच थी स्पेशली हिंदूज़ को लेके, वो मुझे अब लगता है कि यार बहुत ही गलत सोच थी वो, बहुत ही बुरी सोच थी। तो वो स्पेशली हिंदूज़ के बारे में काफ़ी ऊट-पटांग चीज़ें बोलती थी, ये तो जैसे गाय का पेशाब पीते हैं, ये तो बुतों की पूजा करते हैं। सो इस टाइप की जो बातें मेरे साथ करें एंड ऑफ कोर्स जब मैं इंडिया के बारे में सोचती हूँ, मैं हिंदूज़ के बारे में सोचती हूँ, हिंदुस्तान, कि वो इंडिया जो है हिंदुओं का मुल्क है। एंड जब मैं छोटी होती थी मुझे तो पता भी नहीं था, इतना सेंस नहीं था कि चलो वहाँ मुस्लिम भी रहते होंगे। मगर मेरी मेरी जो खाला हैं वो ज़्यादातर बोलती थी कि यार बुरी-बुरी बातें बुराई करती थी यहूदियों के बारे में भी, जूस के बारे में भी एंड हिंदुओं के बारे में भी। सो जब मैं छोटी थी ऑफ कोर्स 10 साल की बच्ची मैं स्कूल जा रही हूँ, वहाँ पर ऑफ कोर्स हम इंग्लैंड में सबके साथ हैं। हिंदूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस हर इंसान के साथ हैं हम लोग। हम्म, तो छोटे बच्चे को जब आप इस टाइप की बातें करेंगे उसके ऊपर क्या असर होगा? बुरा असर ही होगा क्योंकि मुझे उस वक़्त सही गलत का फ़र्क मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था ये मेरी खाला है, मुझे जैसे खाना बना के खिला रही हैं, ख़्याल हमारा रख रही हैं, तो ये सही बात करती होंगी। तो जब मैं स्कूल जाती थी, तो वो जब हिंदू जो बच्चे होते थे, मैं उनसे चिढ़ती थी बस। हम लोग मुसलमान हैं, ये लोग हिंदू हैं, ये लोग काफ़िर हैं। मेरे अंदर भी वो कट्टरपना था बचपन से, हालाँकि मेरी अम्मी ऐसी नहीं थी। मगर जो पाकिस्तान से खाला आई थीं, वो उन्होंने इस टाइप की बातें सिखाई थी। सो मेरा इम्प्रेशन अच्छा नहीं था हिंदुओं को लेके। मैं कोई हिंदू आके टेबल पे लंच टाइम पे खाना लेके आता था, मैं बस खाना मैं छोड़ देती थी कि उफ़! हिंदू आ गया, अब मैं तो खाना खा नहीं सकती क्योंकि इस्लाम में तो अलाउड नहीं है, मुसलमान को तो बिल्कुल भी काफ़िर के साथ बैठ के खाना नहीं चाहिए। इस तरह का दिमाग मेरा अजीब-सा था। हालाँकि हम्म, मैं रिलिजियस फैमिली से आती नहीं हूँ, फिर भी कट्टरपना मेरे अंदर था। जहाँ तक इंडिया के बारे में है दी अनयूजुअल थिंग ये है कि भले हिंदूज़ को लेके पाकिस्तान के लोग चिढ़ते हैं, मगर इंडियन और बॉलीवुड मूवियाँ देखने में और गाने सुनने में और नाचने में शादियों में कोई माइंड नहीं करता। ठीक है? हम्म, बॉलीवुड मूवीज़ मैंने काफ़ी देखी हैं, गाने सुने हैं, माधुरी हो गई या जो भी ये सब मैंने करा है। तो जब जो कल्चर है, जो चीज़ें हम पसंद करते हैं, उसको हम लोग कभी नहीं सोचते हिंदू-मुस्लिम, हम लोग वो एन्जॉय करती हैं चीज़ें। जब ये बाकी जब रिलिजन की कट्टर रिलिजन की बातें आती फिर हम लोग थोड़े-से एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। सो एनीवे सो यूके में आई वुड से कि जब मैं छोटी थी ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं था कुछ, जैसे मैं बड़ी हुई आज मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं और अलग मज़हब के हैं। मेरा एक भी दोस्त मुसलमान है ही नहीं, मेरी बनती ही नहीं है हम्म, ज़्यादातर। ज़्यादातर नहीं बनती मेरी क्योंकि उनकी सोच मुझे लगता है मुसलमानों की एंड स्पेशली पाकिस्तानियों की इतनी अजीब है, इतनी नैरो माइंडेड है, इतनी कट्टर है। लाइक एंड मैं सोचती हूँ यार मैं भी एक जब मैं छोटी थी मैं ऐसी होती थी तो इनका दिमाग मैं समझती हूँ कि दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी जो माइंडसेट है। मगर मैं उस माइंडसेट से निकल चुकी हूँ। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि उनकी पूरी फैमिली ऐसी है, उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, दे इन द echo chambers वह उनको और कोई ओपिनियन उनको उन्होंने शायद सुना भी नहीं होगा। जब सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं। हम्म, स्पेशली अगर वो कोई अलग ओपिनियन किसी मुस्लिम और या पाकिस्तानी के मुँह से वो कोई सुनता है, तो ये लोग हैरान हो जाते हैं कि यार कि ये कैसा पाकिस्तानी या मुस्लिम है, ये तो कुछ डिफरेंट बात कर रहा है। ज़्यादातर हम्म, मैं इन लोगों को बोलती हूँ ये लोग शीप्स हैं। एज़ अ शीप ये एक-दूसरे को फ़ॉलो करते हैं, इनका कोई अपना दिमाग नहीं, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, उनको ये बहुत कम लोग हैं इनमें से जो अपने आप को जैसे मैं अपने आप को लोन वुल्फ बोलती हूँ, कि मैं कोई शीप नहीं हूँ कि मैं लोगों को फ़ॉलो करूँ, मेरा अपना दिमाग है, मैं खुद समझ सकती हूँ सही क्या है, गलत क्या है। जहाँ पाकिस्तानी और मुसलमान सही होंगे, मैं बोलूँगी सही है, जहाँ गलत होंगे, मैं बोलूँगी गलत है। यहाँ पर सैडली देखिए मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मेरे दोनों माँ-बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे। मेरे दोनों माँ-बाप पाकिस्तानी कहलाए जाएँगे। मुझे मेरे लिए इज़ वेरी, वेरी एम्बैरेसिंग कि पाकिस्तान से मेरा कोई भी ताल्लुक है।
बिकॉज़ इमेज जो पाकिस्तानियों की जो यूके में है बहुत बुरी है। शायद पाकिस्तानियों को अंदाज़ा भी नहीं है कितनी खराब इमेज है पाकिस्तानियों की इन द यूके। हुँ, हुँ। क्योंकि जब आप पाकिस्तानियों के बीच में उठे बैठे हैं यहाँ पर, उन लोगों को होश ही नहीं है। ये लोग अपनी दुनिया में मगन हैं। पाकिस्तान यूके में रहते हैं, यूके में क्या न्यूज़ चल रही है उनको पता नहीं होगा, उर्दू में बैठ के पाकिस्तानी न्यूज़ देखते हैं भई। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात क्या हैं? भई आप यूके में क्यों आए हैं? आपको आपको पता नहीं, यूके में सबसे बड़ी से बड़ी कोई खबर होगी, इन लोगों को पता नहीं चल क्या रहा है। इनका पूरा दिमाग ध्यान इज़ इन पाकिस्तान। अब यहाँ क्यों रहने आए भई? अगर आपको इतना पाकिस्तान, पाकिस्तान करना है तो वहाँ पर जाके रहो। सो द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तानियों को अंदाज़ा नहीं है कि इनका इमेज कितना ख़राब है, और जब इनको थोड़ा बहुत पता चलता है, जैसे अगर कोई ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बताए या कोई एक्सट्रीमिज़्म के बारे में बताए, ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं कि ये साज़िश चल रही है पाकिस्तानियों को बुरा नाम देने के लिए, साज़िश चल रही है इस्लाम को बुरा नाम देने के लिए। इन लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी कुछ लेनी ही नहीं है। जिन लोगों को पता ही नहीं कि इनकी कोई प्रॉब्लम है, ये लोग सॉल्व क्यों करना चाहेंगे? सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो जब मैं पाकिस्तानियों को अपने चैनल्स के थ्रू मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि भई सुधर जाओ, एक्चुअली इमेज बहुत खराब है। अंग्रेज़ स्पेशली जिनका मुल्क है, वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो ऑफ़ कोर्स हमें खुद कुछ एक्टिवली प्रोएक्टिवली करना चाहिए अपना इमेज इम्प्रूव करने के लिए। देखिए मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मुझे ये डर है क्योंकि आई एम वन ऑफ द पीपल हू नो कि इमेज क्या है, एग्ज़ैक्टली लोग क्या समझते हैं हम लोगों के बारे में। भले मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ, मैं क्लासिफाई करी जाऊँगी ब्रिटिश एज़ अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, मैं अंग्रेज़ तो नहीं हूँ ना, आई एम नॉट एन एंग्लो सैक्सन, आई एम नॉट अ सेल्ट। सो तो मेरी हेरिटेज इज़ एन इंडियन हेरिटेज। सो मुझे ये बात पता है एंड मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मगर मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती जो इमेज है वो ऐसी चलती रह सकती है पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की यूके में, क्योंकि हम लोग नहीं गुज़ारा हम लोग कर सकते। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, उनको कोई यहाँ टिकने नहीं देगा, बिल्कुल भी। तो मेरे 2 छोटे बच्चे, मैं उनके बारे में सोचती हूँ यार कि 10 साल में मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी, उस वक़्त मैं बुड्ढी हो चुकी होंगी। तो अभी मैं जवान थोड़ी बहुत हूँ, अभी एनर्जी है, तो अभी मैं चाहती हूँ कि अभी मैं कुछ कर पाऊँ, कि कुछ मैं इंस्पायर कर पाऊँ, मैं एजुकेट कर पाऊँ पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, कि थोड़े से अपनी हरकतें सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अभी अगर सुधारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 10-20 साल में इम्प्रूवमेंट आए। मसला ये मैंने देखा है जब मैंने चैनल शुरू करा और मैंने बातें ये सब शुरू करी, लोगों के इंटरव्यूज़ भी करे, लोग मुझे भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, पाकिस्तानी भी, मुस्लिम भी, एंड कुछ ऐसे 1-2 पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठ के मेरा प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में से मुझे कॉन्टैक्ट करा, फिर मैंने उनका इंटरव्यू भी करा, मुझे क्रिटिसाइज़ भी उन्होंने काफ़ी करा कि आप पाकिस्तानियों के बारे में बोलते हैं, आप हमें बदनाम करिए। मैंने कहा अरे पाकिस्तानी खुद ही बदनाम है यहाँ पर, मैं तो हुँ। तुम लोगों को बता रही हूँ कि तुम लोग हो, तुम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। सो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ टू एजुकेट पीपल, एंड इट्स डेफिनिटली डिफिकल्ट, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जनरली, मैंने जो नोटिस करा, जब जैसे मैंने बोला मैंने चैनल शुरू करा, उससे मुझे ये पता चला कि सिर्फ पाकिस्तानी लोग यूके में बदनाम नहीं है, एक्चुअली पूरी दुनिया में ही बदनाम है। क्योंकि इवन सऊदी अरेबिया हो गया या जो अरब मुल्क हैं, वो भी वीज़ा बंद कर लेते हैं पाकिस्तानियों का कि चोरी में नंबर 1 है पाकिस्तानी, या जो फ्रॉड में स्कैम्स करते हैं। ठीक है? तो ये जो एक है पैटर्न ऑफ बिहेवियर, अगर इंसान हम लोग देख रहे हैं यार, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो बार-बार पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, तो आप दूसरे नॉन पाकिस्तानीज़ को, नॉन मुस्लिम्स को आप अक्यूज़ नहीं कर सकते हैं कि ये जो है अगर वो नोटिस करें ये पैटर्न। तो एज़ अ ब्रिटिश पाकिस्तानी मैंने ये पैटर्न नोटिस करा है। दिस इज़ ट्रबलिंग, दिस इज़ वरीइंग। अब मैं ये समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या भले स्पेशली अगर आप वेस्टर्न मुल्कों में बैठे हुए हैं ना, पाकिस्तान से आए हुए हैं, अगर आप लोगों को इंटीग्रेट नहीं करना, अगर आप लोगों को सीखना नहीं है, आप यहाँ क्या करने आए? सिर्फ़ पैसे कमाने आए हैं? पैसा, 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 पैसा। पैसा हर चीज़ नहीं होता, एक इज़्ज़त भी तो कोई चीज़ होती है। आप लोग जब यहाँ पर आते हैं एंड जिस तरीके से आप लोग बिहेव करते हैं, अगर आप गलत करेंगे, तो कुछ देर तक आपकी गलत काम खुद छुप जाएगा। एक वक़्त आएगा कि वो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने गलत करा है। उस वक़्त फिर आपका खुद का मुल्क का नाम बदनाम होगा, आपका मज़हब का नाम बदनाम होगा, और यही हो रहा है। फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स एंड डेकेड्स, ग्रूमिंग गैंग्स और ये सब चीज़ें, ये पहली दफ़ा हम लोगों ने नहीं सुना है ये। अभी अभी तो इलन मस्क ने खुल के बोल दिया पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स, ठीक है? उससे पहले सब लोग ज़बान अपनी पकड़ के बैठे हुए थे, सबको पता था पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स है, मगर कोई बोलना चाह नहीं रहा था, बिकॉज़ लोग, जो नॉन पाकिस्तानी लोग हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, वो नहीं चाह रहे थे कि जो बाकी के पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर बुरा असर हो यूके में, ग्रूमिंग गैंग मेंबर्स की वजह से। तो उन्होंने इस वजह से लिहाज़ करा। तो वो अगर कोई लिहाज़ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ायदा उठाएँ, आप अपनी हरकतें सुधारें नहीं। अरे! वो मौका दे रहे हैं कि आप लोग सुधारने की कोशिश करें। तो अंग्रेज़ यही बोलते हैं यार कि अगर ये पाकिस्तानी लड़कियाँ होती जिनके साथ गंदी हरकत होती है, और हमारे अंग्रेज़
आदमी करते ये ग्रूमिंग गैंग्स पाकिस्तानी मुसलमान लड़कियों के साथ यूके में, तो क्या होता? ये सारे मुसलमान, सारे पाकिस्तानी निकल के आते, प्रोटेस्ट करते। ठीक है? हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बेटियों को बेटी नहीं समझा जाता है। तुम लोग समझते हो कि हम जैसे स्कर्टें पहनती हैं या जो भी करती हैं, तो इनके साथ कुछ भी कर लो। हमारा कल्चर है, हम लोग फ्री यहाँ रहते हैं इंग्लैंड में, वेस्टर्न मुल्कों में। यहाँ पर जो है औरत बिकिनी भी पहने, इसका मतलब ये नंगी भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई हाथ लगाए आदमी। यहाँ पर ये वैल्यूज़, ये कल्चर है। मैं ये नहीं बोल रही कि औरत को पहनना चाहिए बिकिनी या नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर ये सोचा जाता है कि औरत कुछ भी करे, आप कुछ उँगली नहीं उठा सकते। पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है आपको खुद पता है। दैट्स राइट। पूरी ढकी हुई भी होगी तब भी औरत क्या गलती होगी। मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं पाकिस्तान गई एंड मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठी हुई थी। दिस इज़ मेबी 20 इयर्स अगो। मैं 20 साल की थी एंड वहाँ पर एक केस आया था कराची में कि लड़की का रेप हुआ। सबसे पहले जो मेरे रिश्तेदारों को जब पता चला और सबसे पहले जो आदमियों का सवाल था कि यार और लड़की ने कुछ करा होगा। ऐसे ऐसे नहीं कि उसका रेप हो गया, उसी ने कुछ करा होगा। और ये जो सोच है पाकिस्तानी लोगों की कि हमेशा औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, औरत के ऊपर उँगलियाँ उठाना एंड ये वहाँ से सोच है। एंड सैडली लेडीज़ भी यही करती हैं कि लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना। यहाँ पर यूके में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑपोज़िट है। तो सैडली क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जिनकी खुद इतनी खराब सोच है पाकिस्तान में रह के, वो लोग यूके में आ रहे हैं। वो अपनी गंदी सोच यहाँ पर लेके आ रहे हैं। जो चीज़ें नॉर्मल हैं पाकिस्तान में, जो बुरी चीज़ें नॉर्मलाइज़ करी गई पाकिस्तान में, वो दे आर ट्राइंग टू मेक इट नॉर्मल ओवर हियर। आई एम सॉरी, हमारे लिए नॉर्मल नहीं है ये चीज़ें। हम लोग लेडीज़ के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते, लगाते स्पेशली छोटी जो बच्चियाँ हैं, जो अंडर एज हैं, अंडर द एज ऑफ 16 इज़ अ चाइल्ड इन द यूके। आप छोटी बच्चियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये खराब थी, ये स्कर्टें पहनी हुई थी। एक्सक्यूज़ मी, जी। ये इंग्लैंड है, ये इंग्लिश लड़कियाँ, ये कुछ भी पहने, इनके लिटरली बाप का मुल्क है ये, इनके बाप का मुल्क है। अब इनको आके वो मना करना चाह रहे हैं। ये बहुत गंदगी बहुत बहुत पाकिस्तानियों ने गंद मचाया हुआ है, मैं बता भी नहीं सकती। एक्सट्रीमिज़्म को लेके इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म को लेके शरिया लॉ माँग रहे हैं। उनको पता है, देखिए देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब अगर अंग्रेज़ की नज़र से सोचने की, देखने की चीज़ें कोशिश करें, तो जब कोई एक्सट्रीमिस्ट अटैक होता है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट अटैक, जो एक्सट्रीमिस्ट है वो अल्लाहू अकबर ज़ोर से बोलता है करने से पहले। सर, अंग्रेज़ों के दिमाग में और नॉन मुस्लिम्स के दिमाग में एक डर है इस लफ्ज़ को लेके। जब कोई चीखता है कहीं पर भी, उनको लगता है यार कुछ अटैक तो नहीं होने वाला। तो जब पाकिस्तानी मुसलमान लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कुछ लोग अब अनकंफर्टेबल हैं इस लफ्ज़ को लेके, भले हमारे लिए एक अलग मीनिंग है एज़ अ मुस्लिम कि हम लोग नमाज़ में पढ़ते हैं, मगर किसी नॉन मुस्लिम की नज़र से देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ लोग जानबूझ के ज़ोर से अल्लाहू अकबर चांट कर रहे हैं रोडों पे, लंदन की रोडों पे भई। जानबूझ के तंग करने के लिए लोगों को। फिर जब वो तंग हो रहे, फिर आप बोल रहे हो, ओह! इस्लामोफोबिया, रेसिज़्म, ये तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इंसाइट क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? आप प्रोवोक करते रहेंगे तो एक वक़्त आएगा कि लोग तंग आ जाएँगे और वो आ चुका है वक़्त, लोग तंग आ गए हैं। मैंने यही बोला है हमेशा मुसलमानों को कि मुसलमान जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म है, वो क्रिएट कर रहा है एक्सट्रीमिस्ट्स इन अदर रिलिजन्स। कोई दूसरे जो मज़हब के लोग हैं, उनको भी लग रहा है कि हमें भी एक्सट्रीमिस्ट बनना पड़ेगा इन लोगों के एक्सट्रीमिस्ट को काउंटर करने में। तो हम लोग बना रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। ये बताइएगा कि आपने लफ्ज यूज किया इंटीग्रेशन, एक लफ्ज है असिमिलेशन, तो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश द टू वर्ड्स? और दूसरा जो है, क्या पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको कोई फिक्र नहीं होता कि अगर उनके बच्चे जो हैं लोकल पॉपुलेशन में शादी कर लें, गोरों में शादी कर लें? क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं ना जो चाहेंगे कि उनकी बेटे या बेटी की शादी पाकिस्तान में किसी रिश्तेदार के बेटे से या बच्ची से हो। तो अब क्या ट्रेंड कुछ चेंज हुआ है, या कम से कम वहां के लोकल ढूंढते हैं कि जी अगर मुसलमान भी हो, पाकिस्तानी हो, यहाँ का पला बड़ा हो, बॉर्न एंड ब्रेड इन द यूके? तो क्या ट्रेंड्स क्या हैं इस हवाले से? देखिए, इंटीग्रेशन ये है कि भले आप अपना कल्चर रखें एंड मगर आप लोगों में मिक्स हों। असिमिलेशन ये है कि आप अंग्रेज़ी कल्चर एक्सेप्ट पूरा करें, जैसे कोई अंग्रेज़ हो। सर, उन चीज़ों में फ़र्क है एंड आई थिंक देखिए, यहाँ पर जब इमिग्रेंट्स आए, वाक़ई में ऐसे कोई रूल नहीं था या कोई किसी ने हमें बोला नहीं था, जैसे मेरे माँ-बाप को भी कि आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, आपको असिमिलेट करना ही पड़ेगा। तो हमें एज़ सच हमने कुछ साइन नहीं करा था, हमारे जो इमिग्रेंट्स आए हैं कि हमें ये करना पड़ेगा। तो ऑफ़ कोर्स जो लोग आ रहे हैं, एक होता है कि भले आपने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करा हो कि आपको इंटीग्रेट करना है, असिमिलेट करना है, मगर आपको खुद सेंस होना चाहिए कि जब आप किसी मुल्क में जाएँ, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन कि खुद थोड़ा बहुत आप चीज़ें अपनाएँ।
जैसे अगर मैं चाइना में जाऊँगी इमिग्रेट होके, तो मैं चाहूँगी कि मैं चाइना की जो चीज़ें वो अपनाऊँ या मैं चाइनीज़ लोगों को चेंज करूँ ताकि वो मेरी चीज़ें अपनाएँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी लोग इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, वो चाह रहे हैं कि अब अंग्रेज़ बदलें अपने आप को, इनको एक्सेप्ट करने के लिए एंड ऐसा नहीं होता भई। दिस इज़ हुँ, अनसिविल बिहेवियर। ये अनसिविल बिहेवियर है। जहाँ तक आपने बोला एंड दिस इज़ लिंक्ड टू जो आपका सेकंड जो सवाल है अबाउट द मैरिज, यहाँ पर ऑनर किलिंग्स काफ़ी हुई हैं, उसमें भी पाकिस्तान के लोग नंबर 1 है, बदनाम है काफ़ी। हुँ, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी लोग आए पाकिस्तान से, वो भले यहाँ पर आए पैसे कमाने के लिए, वो नहीं चाह रहे थे कि उनके बच्चे एज़ अंग्रेज़ तरीके से बड़े हों, क्योंकि उनके दिमाग में वो अंग्रेज़ों को, वेस्टर्न वैल्यूज़ को अच्छा नहीं समझते। तो वो चाह रहे थे एक अपनी दुनिया बनाना, पाकिस्तान बनाना यूके के अंदर कि भले उनके बच्चे उस दुनिया में रहें, जो छोटा मिनी पाकिस्तान में रहें, मगर ऐसा नहीं होता है। बिकॉज़ हुँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली वो कौन है। इवन जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए पैदा आई आई फील कि इवन पाकिस्तानियों को वैसे भी आइडेंटिटी हुँ, क्राइसिस है, जब से पार्टीशन हुआ है। प्लस जो लोग यहाँ पर फिर आए हैं माइग्रेट होके, वो अपने बच्चों में इवन मोर आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। मगर फिर क्या होता है कि वो बच्चे जो कुछ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, एसिमिलेट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते वो अपने माँ-बाप की, क्योंकि उनकी परवरिश अलग हुई है, अलग मुल्क में, इंग्लैंड में हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है। तो फिर वो थोड़ा-सा जब अपने माँ-बाप की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलते हैं, हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जैसे लड़की के कोई बॉयफ्रेंड हो, वो नॉन मुस्लिम हो या कोई कोई और हो, भले मुसलमान हो, मगर फैमिली में वो चाह रहे हैं कि कज़न से शादी हो पाकिस्तान में, तो वो फिर ऑनर किलिंग्स भी, इस टाइप की हरकतें घटिया हुई हैं यूके में। एंड ये बहुत कॉमन है कि किसी ब्रिटिश बच्चे को जब वो 16 का हो, उसको पाकिस्तान लेके जाया गया, बताया नहीं गया हो कि हम अपने आप रिश्तेदार से आपकी शादी कराने वाले हैं। बच्चा वहाँ गया और ज़बरदस्त पासपोर्ट छीना गया, बोला अब यहाँ से शादी करो ताकि हमारे रिश्तेदार और आएँ इंग्लैंड। तो फिर और अपने यानी इनको बस ये कि इंग्लैंड, एक तरीके से इंग्लैंड को ये बुरा समझते हैं। एक पूरा बबल बनाया हुआ है पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, और फिर ये चाह भी रहे मगर और रिश्तेदार आएँ, इनके कज़िन्स और अंकल्स और पता नहीं कौन, चचा का बेटा, मामू का बेटा, एंड ये लोग आएँ और पैसे कमाने के चक्कर में। सो सो यू नो एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि यू वांना हैव योर केक एंड यू वांट टू ईट इट। चट भी आपकी पट बोलते हैं ना, चटपट, या आप दोनों तरफ चाहते हैं कि हर चीज़ आपको मिल जाए, ऐसे नहीं होता, यू हैव टू मेक अ डिसीजन, क्योंकि वरना आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए भी मसले खड़े कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, प्लस जो जो बाकी की जो कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी नहीं है, जो मुस्लिम हुँ, नहीं है, उनके लिए भी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और सब परेशान हैं। सो देन देयर आर 2 थिंग्स दैट वी कुड डू। ईदर द पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को सॉर्ट आउट करे, या तो फिर बाहर से आके जो दूसरे लोग हैं नॉन मुस्लिम्स और नॉन पाकिस्तानीज़ वो करेंगे। मगर जब वो करेंगे आपको बहुत बुरा लगेगा। और हुँ, हुँ, एक अगेन कहावत है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। सो इतने सारे इशारे लोगों ने दिए, पाकिस्तानियों को कोई बात समझ में ही नहीं आती। इट्स लाइक कि या तो वाक़ई में इग्नोरेंट हैं, या तो इग्नोरेंट बनने का ड्रामा कर रहे हैं ताकि उनको कुछ हाथ-पाँव चलाने ना पड़ें। सो इसी वजह से मैं अपने दोनों चैनल्स पे येस मैं हार्शली बोलती हूँ पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को। जो गलत और बुरे लोग हैं, उनको सिर्फ़, जो अच्छे मुसलमान हैं, जो अच्छे पाकिस्तानी, उनको मैं कुछ नहीं बोलती ऑब्वियसली, बल्कि बहुत सारी सपोर्ट मुझे मिलती है अच्छे प्रोग्रेसिव पाकिस्तानियों से, अच्छे प्रोग्रेसिव मुस्लिम से, जो खुद तंग आए मैं। तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जो बुरे लोग हैं मैं उनको बैड एपल्स बोलती हूँ। जो बैड एपल्स हैं मैं सिर्फ़ उनको कॉल आउट करती हूँ। मैं बोलती हूँ यार अपने हरकतें सुधारो, और जो बीच के लोग हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑफ लोग हैं, अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी, बीच के जो लोग हैं जो इग्नोरेंट हैं उनको मैं बोलती हूँ जागने के लिए, कि जब तुम लोग जब कुछ बुरा होता है ना, तो अपना मुँह खोल के बोलो कि ये बुरा है, वरना लोगों को यही लग रहा है हम सब हमारे लिए दिस इज़ नॉर्मल, एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपको यूके में हुँ, रहना है, यहाँ का अडॉप्ट करें, नहीं अडॉप्ट करना, खुदा के लिए पाकिस्तान वापस जाओ। तुम लोगों की खुद की ज़िंदगी पाकिस्तान में कैसी थी, तुम लोगों को पता है, वीज़ा मिलता नहीं है पाकिस्तानियों को, ठीक है? टंकी भरो तो पानी आएगा नलके से, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, तो वो सब फैसिलिटीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर आए, वो सब भूल गए फिर आप लोग, यू नो, सो इट्स अबाउट कि ग्रेटफुल हो इंसान को होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, इतना अच्छा मुल्क है, हर चीज़ आपको मिली हुई है यहाँ पर, एजुकेशन हर बच्चे को मिलती है यहाँ पर, एनएचएस है, नेशनल हेल्थ सर्विस, आपको बीमार पड़े पहले आपका इलाज होगा, पैसा गवर्नमेंट देगा, ठीक है? ऐसे कोई मुल्क है? कितने कितने कम मुल्क हैं ऐसे जो आपको हेल्थ दे रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं, और सही, ये सब मिलने के पासपोर्ट आपको दे रहे हैं, तो आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं।
पाकिस्तान के लोग तड़पते हैं अमेरिका जाने के लिए या ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए या यूरोप आने के लिए, आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिले, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। नहीं, मगर इंस्टेड कि आप एप्रिशिएट करें, आप लोग यहाँ पर यानी जो आपको निवाला खिला रहा है मुल्क, आप वहीं पर जाके उन्हीं का हाथ आप काट रहे हैं। सो कितनी बुरी बात सही, है। सही। ये अच्छा, लुब्ना ये देखिए कि मुसलमान जो हैं यूके का, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी आफ्टर द ब्रिटिश, गोरे जो हैं, तो ये को 4 मिलियन है और 6.5%। लेकिन प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो जेलों में जो लोग कैद हैं वो ये 18% है उसका। तो इसकी क्या वजह है? और पाकिस्तानियों का भी ये परसेंटेज बहुत हाई है, जो मैंने सुना कि हिंदुओं का जो परसेंटेज है वो बहुत लो है, उनकी आबादी का जो परसेंटेज है उससे जेल पॉपुलेशन में उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। Yes, and this is another embarrassing statistic. जो अगेन जब मैं एंगेज करने की कोशिश करती हूँ पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को यूके में, तो अगेन वो एंगेज होते ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स के साथ, उनका कोई जवाब ही नहीं होता, तो वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं सवाल को। सर, जब आपको स्टैटिस्टिक्स जो फैक्चुअल चीज़ें बता रहा है कि मसला है, गड़बड़ है, तो आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यार वाक़ई में ये ऐसा क्यों चल रहा है? हमारे हमारे लोगों में ऐसा क्यों है? मगर यहाँ पर अगेन वो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। जो मैंने देखा है ज़्यादातर जो इंडिया से लोग आते हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन में ध्यान डालते हैं। इंडिया में भी मैंने देखा, इंडिया में काफ़ी फ़ोकस है एजुकेशन का। वो फ़ोकस मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। जितनी भी दफ़ा मैं पाकिस्तान गई हूँ, काफ़ी दफ़ा गई हूँ मैं बचपन से, एंड कि मेरी अम्मी जैसे लेके जाती थी शादियों में, मामू की शादियों में, खालों की शादी में, काफ़ी दफ़ा गई हूँ पाकिस्तान। सर, मैंने वहाँ फ़ोकस देखा ही नहीं कि किसी भी इंसान का पढ़ाई-लिखाई में कोई ध्यान हो। लड़कियों का ये कि शादी हो जाएगी, लड़कों का ये कि उनको बाहर जाना है, बाहर के मुल्क में जाना है, बाहर के मुल्क में आके क्या करना है ये लोग, फिर आपको खुद भी पता है, हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं ये चीज़। सो इनका एजुकेशन में ध्यान नहीं, इंडिया के लोगों का एजुकेशन में ध्यान है। तो ये जो अगेन जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज़ दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू इंटीग्रेट, वो पूरा उनका बच्चा फ़ायदा नहीं उठा पा रहा अपॉर्च्युनिटीज़ का यूके में। वो फिर ड्रग्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो लोग एक्सट्रीमिज़्म में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में पढ़ नहीं रहे, और उनके खुद के माँ-बाप भी अनएजुकेटेड ही थे। क्योंकि जो लोग ज़्यादातर पाकिस्तान से आए हैं यूके में, वो एक पर्टिकुलर एरिया से आए हैं, जगह से आए पाकिस्तान के। जो ज़्यादातर जो विलेजेस हैं पाकिस्तान की, गाँवों से आए हैं ये लोग, हम्म, ये सिटीज़ से नहीं आए ज़्यादातर लोग। तो क्योंकि इस टाइप के लोग 70% ज़्यादातर, आई थिंक 70 टू 80% आए हैं गाँवों से, पाकिस्तान के गाँवों से, तो ये लोग खुद जाहिल गँवार थे। ये लोग आए, उनको खुद सेंस नहीं है कि पढ़ाई-लिखाई में इनके बच्चों को आगे होना चाहिए, तो उनके बच्चे भी जाहिल निकल रहे हैं। यहाँ पर भले ब्रिटिश एक्सेंट हो, ब्रिटिश पासपोर्ट हो और अंग्रेज़ी कपड़े पहने हुए हों, उनको वही घटिया घिसी-पिटी सोच है अपनी, क्योंकि उन्होंने अपने जो माँ-बाप से यही चीज़ सीखी है, अपने रिश्तेदारों से, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। एंड इतने सारे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो मेरे चैनल पे भी बोलते हैं, यार हम इतने पाकिस्तानियों को जानते हैं जो बोलते हैं, ड्रग्स हमें ऑफ़र करने से पहले कि ना पहले हम लोग ना अभी नमाज़ पढ़ के आते हैं, नमाज़ का टाइम हो गया, फिर हम लोग ड्रग की डीलिंग करेंगे। यानी हम्म, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम्म, आके ड्रग्स कर रहे हैं। और इन्होंने नहीं सोचा कि ये क्या इमेज होगा, फिर मुसलमानों का क्या इमेज होगा ऐसी हरकत करने के बाद। और लोगों को बता हम्म, भी रहे हैं, हम लोग तो अब पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर हम ड्रग्स की डीलिंग कर लेते हैं। या पहले हमारा हम्म, रोज़ा खुलने दो, फिर हम लोग करेंगे ड्रग्स। तो ड्रग्स में हम्म, आगे हैं पाकिस्तान के लोग, एंड मुझे कोई हैरानगी नहीं कि क्राइम में काफ़ी आगे हैं। इनमें कोई शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। जो ऑनर किलिंग्स हैं, वो ज़्यादातर औरतों की होती हैं, लड़कियों की होती हैं। मगर कोई आदमी पाकिस्तानी कोई गलत काम करे, तो उसको बल्कि सेलिब्रेट करा जाता है, कोई कुछ भी नहीं बोलता। हम्म, जैसे मैंने बोला, मुझे तो बहुत शर्म आती है कि मेरा कोई भी लिंक है पाकिस्तानियों के साथ, एंड मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तानियों को देखिए, एक है कि जिस ज़बान में इंसान को समझ में आता है, उस ज़बान में बात करनी चाहिए। तो मैं उर्दू, हिंदी में भी इस वज़ह से मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ। हालाँकि मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ, मेरी हिंदी, उर्दू इसलिए अच्छी है क्योंकि ऑफ़ कोर्स बॉलीवुड मूवीज़ की वज़ह से, एंड प्लस मैं पाकिस्तान इतनी दफ़ा गई हूँ कि मेरी ज़बान फिर भी जो बाकी के ब्रिटिश जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, उनसे ज़्यादा बेहतर है कि मैं उर्दू बोल सकती हूँ। सो मेरी कोशिश है कि यार जो मैं बाइलिंगुअल हूँ, मेरी जो जितनी भी हैसियत है, जो इतनी भी मेरी कैपेबिलिटी, उसके लिहाज़ से मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करूँ। कुछ लोग गलत समझते हैं, उनको लगता है यार मैं बदनाम कर रही हूँ, मैं उनको सुनना ही नहीं है, उनको वो क्रिटिसिज़्म तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, वो लोग आदी नहीं है। और तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग आदी बने, अपने आप को आदी बनाओ क्रिटिसिज़्म के, अपने अंदर भी देखो, अपने फैमिली में भी देखो, बाहर भी देखो, एंड दूसरे मज़हब के लोगों को के ऊपर उँगली उठाने से पहले, दूसरे एथनिसिटीज़ के ऊपर उँगली उठाने से पहले आप अपने आप हम्म। को पहले देखें, कि आप लोग खुद कैसे हैं, ठीक है? पूरी दुनिया बिल्कुल में अगर सही। आप लोग बदनाम हैं, जी, क्यों हैं?
हाँ, यस। अच्छा जी, आपने जो तालीम की बात की ना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था और मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ कि 12-13 साल कम से कम वो अंग्रेजी पढ़ के आते हैं। तो आई वाज़ टीचिंग फंक्शनल इंग्लिश एंड एकेडमिक लैंग्वेज। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको बेसिक आइडिया नहीं है अंग्रेजी का। तो मैंने कहा यार तुम मैट्रिक कैसे कर लिया तुमने, इंटरमीडिएट कैसे कर लिया? वो बस जी हम गाँव से आए हैं जी, ये इस तरह है जी, फलां है जी। तो मोटिवेशन का कोई कोई हिसाब नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई सीखने का जज्बा नहीं है। तो यूनिवर्सिटियों में और वो भी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में अगर ये हाल है और उसके साथ-साथ आप देखिए कि 27 मिलियन चिल्ड्रन, पाकिस्तान के 27 मिलियन चिल्ड्रन दे आर आउट ऑफ स्कूल। तो क्या है फिर फ्यूचर जो है ना? तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक ऐसा ऐसी चीज है जिसपे हमारे मीडिया का भी ध्यान नहीं है, हमारी स्टेट का भी ध्यान नहीं है। और दूसरा मैं बात करना चाह रहा था कि एक्सट्रीमिज्म जो है पाकिस्तानियों में, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। एक साहब हैं अंजुम चौधरी, उनको मैं काफी अरसे से फॉलो करता आ रहा हूं। तो उन्होंने ये कहा था 9/11 जब हुआ कि ये मैग्निफिसेंट मार्टर्स थे जिन्होंने वो 9/11 किया। तो पाकिस्तान में तो बहुत से लोग हैं जो आज भी ये यकीन रखते हैं कि जी ये जूश कंस्पिरेसी थी, यहूदियों की साजिश थी 9/11। और अंजुम चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये की वो तो आलीशान शुहदा थे, मैग्निफिसेंट मार्टर्स थे। तो जब मैं पाकिस्तानियों से बात करता हूं, मैंने कहा जी इस तरह का बंदा भी है एक पाकिस्तानी यूके में, कहते हैं जी वो तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एजेंट होगा, वरना कैसे हो सकता है कि इतना बंदा ऐसी बातें करे और वो फ्री घूमता फिरे। अब सुना है कि वो ही हैज बीन अरेस्टेड, ही इज बिहाइंड बार्स। यस। उनको जो है 1-2 दफ़ा पहले भी अरेस्ट करा गया है। ऐसा लग रहा है कि अब इस दफ़ा लाइफ़ उनको दी गई है, लाइफ़ इन प्रिज़न। सो द प्रॉब्लम इज़ टूफोल्ड है यूके में कि यहाँ पर येस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो लोग कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं एंड लाइक आई सेड विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी कि येस इन द वेस्ट हमें दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इस्तेमाल करें। मगर अगेन मैं अंजुम चौधरी का ही एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी कि जब पाकिस्तानी जो इनका भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड है और मुसलमान बैकग्राउंड है, जब मुसलमान पाकिस्तानी अपने मुँह से खुद ही इस टाइप की बकवास कर रहे हों, ठीक है? उससे फिर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? दूसरे लोगों को तो यही लगेगा ना हम सब एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम सब खुश हैं कि लोग मरे 9/11 पे, ठीक है? सो तो बहुत ज़रूरी है सैडली कि जब एक्सट्रीमिस्ट्स और बुरे लोगों की आवाज़ ऊँची हो और ज़्यादा हो, भले वो लोग माइनॉरिटी में हों, मगर क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमें भी जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं, जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तानीज़ हैं, हमें भी अपनी आवाज़ उतनी ही ऊँची या उससे ज़्यादा ऊँची रखनी है ताकि लोगों को पता चले कि हम सब ऐसे नहीं हैं। बिकॉज़ दिस इज़ द थिंग कि अगर आप मुस्लिम्स को, पाकिस्तानीज़ को एंगेज करने की कोशिश करें इन एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, क्रिटिकल रीज़निंग, इनको ऐसा लगता है या तो अगेन कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं, कैपेबिलिटी नहीं इंटेलेक्चुअली किसी डिस्कशन में हिस्सा लेने की, या तो दे आर अनविलिंग टू। ईदर वे इट्स स्टिल अ प्रॉब्लम कि जब अगेन मैं हमेशा यही बोलती हूँ मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को कि एड्रेस द कंसर्न्स पीपल हैव। अगर लोगों को कंसर्न्स है एक्सट्रीमिज्म को लेकर, आप उन कंसर्न्स को एड्रेस करें। ये नहीं बोले कि ओ एक्सट्रीमिज्म तो है ही नहीं और तुम लोग हमारे पीछे पड़े हुए हो, क्योंकि ये सब करके उनका कंसर्न्स नहीं जाएगा। मैं जब बोलती हूँ यार जैसे अंजुम चौधरी जैसे एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको एड्रेस करो उनके कंसर्न्स कि ये उनको लग रहा है सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं। तो जब लोगों को लग रहा है तो आप बोलें कि हम ऐसे नहीं हैं, हम डिसएग्री करते हैं उसके साथ, मगर नहीं ये नहीं बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे? इस्लामोफोबिया, रेसिज्म, या ये बोलेंगे ओ तुम लोग बुरे मुसलमानों को, बुरे पाकिस्तानियों को देख रहे हो, अच्छे भी तो हैं, डॉक्टर्स भी तो हैं, वो भी तो हैं, आई डोंट नो एनएचएस में भी हैं, काम भी तो कर रहे हैं, बिजनेसेस भी तो खड़े करे हुए हैं। अरे भाई लोगों को उनके बारे में कंसर्न्स नहीं है, जिन लोगों के बारे में कंसर्न्स है उनके कंसर्न्स तो एड्रेस करो। दे डोंट लिसन, दे डोंट अंडरस्टैंड कि जो अच्छे लोग हैं वो चाह रहे हैं मुसलमान पाकिस्तानी के जो शाइनी मुस्लिम्स हैं, जो शाइनी पाकिस्तानीज़ हैं, आप अंग्रेज़ों को बोलो कि उनका अटेंशन डाइवर्ट करो और बोलो कि वहाँ देखो, अच्छे लोगों को देखो, बुरे लोगों को नहीं देखो, मगर उनका पूरा ध्यान बुरे लोगों के ऊपर है। और आप उनको नहीं बोल सकते कि इग्नोर करें, ठीक है? क्योंकि दीज़ पीपल आर वेरी डेंजरस। ये डेंजरस लोग हैं, ये पूरे मज़हब का और मुल्क का भी पाकिस्तान का बदनाम कर रहे हैं। इनको लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, इनको मेनस्ट्रीम मीडिया काफ़ी हाइलाइट कर रहा है एंड ये लोग खुद जो क्या कर रहे हैं, अंजुम चौधरी जैसे लोग दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो जो डर है एक्चुअली लोगों का कि और बड़ा नेटवर्क है, चलो ये तो एक इंसान है बंदा जो मुँह खोल के ये बोल रहा है, जो बाकी के लोग हैं वो भी ऐसे सोचते होंगे मगर वो बोल नहीं रहे हैं। और क्योंकि एक्चुअली अंजुम चौधरी ने जो प्रोटेस्ट भी करे थे, 1-2 आदमी एक तस्वीरें हैं,
कुछ तस्वीरें हैं कि 1-2 आदमी जो उसके पीछे खड़े हुए हैं, उन्होंने फिर जाके बाद में टेररिस्ट अटैक करा था। ली रिग्बी नाम का एक आदमी है, यहाँ पे सोल्जर था, उसके ऊपर उसको जैसे मार दिया। और वो इंस्पायर हुए थे अंजुम चौधरी को लेके। सो इट्स नॉट कि वो एक अंजुम चौधरी एक आदमी, एक पूरा नेटवर्क है लोगों का। एंड ये लोग खुद जब अपने मज़हब को, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे? मगर सैडली मुझे भी ऐसा लगता है कि यार हो सकता है ज़्यादातर पाकिस्तानी और मुस्लिम लोग एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हो अंजुम चौधरी को, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली भी क्रिटिसिज़्म सुना नहीं उसका इतना। बल्कि हुँ, मेरे हुँ, चैनल के नीचे तो कुछ लोग बोलते हैं वो तो हीरो है। हुँ, कुछ हुँ। लोग ऐसे बोलते हैं वो तो हीरो है, वो तो लोग उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो इस्लाम फैलाना चाह रहा है। अरे भाई, हर इंसान जो इस्लाम फैलाना चाह रहा हो, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान हो। और हर मुसलमान जी, ज़रूरी नहीं कि मुसलमान है तो वो अच्छा इंसान है। ह्यूमैनिटी आप पहले रखें, अपना कॉमन सेंस पहले रखें। सिर्फ मुसलमान अपने आप को बोलने से इसका मतलब ये नहीं यू आर अ गुड ह्यूमन। So, and just because someone is not a Muslim doesn't mean that they're not a good human either. So ये हुँ, छोटी-छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ होनी चाहिए, इन लोगों को समझ ही नहीं है। इट्स लाइक मैं किसी बच्चे को, बल्कि मैं अपने जो बच्चों को जिस तरीके से चीज़ें समझाती हूँ, ऐसा लगता है मुझे अपने चैनल पे उस तरीके से समझाना पड़ेगा। फिर हो सकता है 10 साल के बाद कुछ लोगों को समझ में आए। सही। अच्छा, एक पाकिस्तानी थे, आई थिंक ही इज़ ऑफ कश्मीरी बैकग्राउंड, लॉर्ड नज़ीर अहमद। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पाकिस्तानीज इन द यूके। उनकी क्या स्टोरी बनी? पीडोफिलिया का केस बना उन पे, कुछ जेल शेल हो गई थी। इज ही नो लॉन्गर अ लॉर्ड? और थोड़ा सा बताइएगा सईदा वारसी के बारे में, क्योंकि वो बहुत कंप्लेंट करती हैं इस्लामोफोबिया की। जो मुसलमानों का बिहेवियर है उस पर शायद उनका इतना फोकस नहीं होता, लेकिन इस्लामोफोबिया की कंप्लेंट में वो बहुत आगे हैं। जो लोड हैं उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, उनकी मैंने तस्वीरें अभी देखी थी रिसेंटली, क्योंकि हम्म, वो पीटा वो वही के उनके ऊपर भी एक्यूज़ेशंस डाले गए, उनके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं, मगर मुझे अगेन हैरानगी नहीं होगी सुन के, बिकॉज़ जो एटीट्यूड है स्पेशली पाकिस्तानी आदमियों का जनरली लेडीज़ को लेके, एंड यहाँ पर अंग्रेज़ औरतों को लेके एंड बच्चियों को लेके, वो बहुत ही गलत है आई फ़ील। जो सईदा वारसी जो हैं वो ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में होती थी, वो खुद चली गई फिर, मगर उनको ऑफ कोर्स बड़ा उनको नाम दिया गया, शी इज़ बैरोनेस, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। एंड जिस तरीके से वो बोलती हैं, उनको आयरन लेडी बोला जाता है इन द यूके। आई थिंक सैडली वह जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, आई थिंक अब वो पॉलिटिक्स में नहीं है, तो थोड़ा-सा उनके अंदर एक अजीब-सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। मैंने जो नोटिस करा, उनकी किताब निकली है अभी, एंड मैंने पढ़ी अभी नहीं है। मगर जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं और देखे हैं, उसमें वो यही बोल रही हैं, यार इस्लामोफ़ोबिया और लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। एंड अगेन मैं थोड़ी-सी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, क्योंकि अगर ऐसा उनकी सोच है, इतना इंटीग्रेट करने के बाद, इतने बड़े मकाम पे पहुँचने के बाद यूके में, एजुकेट अपने आप को करने के बाद, अगर ऐसे भी पाकिस्तानी मुसलमानों की यही सोच है कि वो दूसरे लोगों को ब्लेम करना चाह रहे हैं, खुद अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे, देन इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम आई हैव। इवन जो हमारे एमपीज़ हैं मुस्लिम पाकिस्तानी, ये क्या करते हैं, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की इनको ज़्यादा फ़िक्र है, मुसलमानों की ज़्यादा फ़िक्र है, मगर व्हेन यू आर एन एमपी इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, you need to look after people of all races, all faiths. ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको बस अपने मज़हब के लोगों की फ़िक्र है, अपने मुल्क के लोगों की फ़िक्र है, पाकिस्तानियों की। आई एम सॉरी, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मुस्लिम मुल्क नहीं है। If you are a politician in the British government, you need to care about everybody, okay? हम्म, Not just a select few. तो सैडली अगेन जो अंग्रेज देखते हैं, यार अच्छा, आपने बोल दिया कि चलो वो लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, वो लोग एजुकेटेड नहीं थे या जो भी, मगर ये जो एजुकेटेड हैं, हमारे तरह बोल रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ये लोग भी लिटरली हमारे दुश्मन हैं। ये हमारे, यानी कुछ भी कर लें पाकिस्तानियों को लेके, मुसलमानों को लेके, इनकी टेढ़ी जो दुम है वो कभी सीधी नहीं हो सकती, फिर लोगों को ये लगने लगा है। So again, the only way that we can counter this narrative is by having people that are वाकई में जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स है, वाकई में जो नॉट के जो एक्टिंग कर रहे हैं बनने का, जो वाकई में उनको समझ में आ रही मसले क्या हैं, वो जब बोलना शुरू करेंगे, उनकी जब आवाज़ ऊँची होगी, फिर लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है। जैसे मेरे चैनल पे जो लोग, आपको पता है कि इतने अंग्रेज़ मुझे फ़ॉलो करते हैं, मेरे कैंडिड विद लुब्ना वाले चैनल पे ज़्यादातर अंग्रेज़ ही हैं जो फ़ॉलो करते हैं। उनका बोलना है कि तुम पहली मुसलमान हो, तुम पहली पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हो, जो जिस टाइप की तुम बातें करते हो हमने कभी सुनी नहीं, तुम हम्म, हमारे तरह हो। क्योंकि जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, ज़्यादातर जब हम उनकी बातें सुनते हैं, वो तो एक्सट्रीमिस्ट बातें करते हैं, वो हमारे अगेंस्ट बातें करते हैं। तो हम्म, उन्होंने बोला कि जब वो पहले इस्लामोफोबिक हो रहे थे, मगर जब उन्होंने मेरा चैनल देखा, मेरी बातें सुनी, मेरे वजह से वो अब इस्लामोफोबिक नहीं है, क्योंकि उनको मेरे हम्म, वजह से पता चला कि नहीं, अच्छे प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी हैं, अच्छे हम्म, प्रोग्रेसिव पाकिस्तानीज़ भी हैं। वो तो हम सबको ऐसा समझ रहे थे।
सर हुँ, मेरे मुझे ये लगता है मेरा जो चैनल है इज़ वन वे, okay, हुँ, and I'm trying to do positive social reform and overall of course critics भी होंगे मगर overall अच्छा ही मेरी कोशिश है कि इम्पैक्ट हो। मगर हुँ, पाकिस्तान के लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है यार मैं बदनाम कर रहे हैं, अरे तुम लोग खुद हुँ, बदनाम हो, तुम लोगों को पता ही नहीं कितने बदनाम हो। हुँ, मैं तो काउंटर नैरेटिव दे रही हूँ जिससे लोगों को पता चल रहा है यार हुँ, ओपन माइंडेड लोग भी हैं। सो ओवरऑल इज डूइंग गुड एंड आई एम हुँ, होपिंग टू इंस्पायर मोर पीपल। लोग आते हैं मेरे चैनल्स पे सपोर्ट करते हैं मुझे, पाकिस्तान के भी लोग एंड कुछ कनाडा में बैठे हुए पाकिस्तानी, वो बोल रहे हैं यार यू कनाडा में भी यही हाल है, पाकिस्तान के लोग इतने गंद मचा रहे हैं। कहाँ-कहाँ हुँ, से मुझे पाकिस्तान के लोग मैसेजेस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जर्मनी से और दुनिया के अलग-अलग कोने से पाकिस्तान के जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं बोलते हैं यार कि ये मसला जो इंग्लैंड में यहाँ पर भी चल रहा है, थैंक यू तुम्हारे चैनल की वजह से उम्मीद है दूसरे लोग पाकिस्तान के लोग देखेंगे वेस्ट में और कुछ सीखेंगे, अपने आप को हरकतें सुधारने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल मेरे जैसे और भी लोग हैं जो तंग आए हुए हैं। हुँ, अब देखते हैं कितने हैं लोग। सही। अच्छा, मैंने भी एक वीडियो पे कमेंट करते हुए एक इंडियन ने लिखा था कि आई हेटेड पाकिस्तान अंटिल आई सॉ योर चैनल, यू नो। तो ये है कि इससे बहुत बहुत फर्क पड़ा है। लोगों को सोचने का मौका मिला कि भाई पाकिस्तान में सब एक जैसे लोग नहीं हैं, या ब्रिटेन में जैसे सब मुसलमान एक तरह से नहीं सोचते। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? The concluding thought is कि it's a very big uphill battle because लोगों का mind change करना is not easy and the problem is intolerance बहुत है कि आपको कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं, मार दो किसी को, किसी की जान ले लो। जान किसी की लेना कितनी बड़ी चीज़ होती है, किसी नॉर्मल इंसान के लिए। मगर सैडली लोगों की जान लेना क्योंकि लोगों को क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त नहीं है, इंटॉलरेंस है, ये सैडली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आम है। सर भले इंसान फ़ायदा मदद भी करना चाहे पाकिस्तानियों की, ये लोग खुद यानी मदद ऐसा लगता है कि वो उस इंसान का सर ही काट देते हैं जो मदद करना चाहे। यू नो सर मुझे ऑफ कोर्स डर लगता है पाकिस्तानियों के साथ डील करके या जो मैं बातें करती हूँ एंड इसलिए मैं हिंदी उर्दू में चैनल नहीं खोलना चाह रही थी मगर मेरी ऑडियंस ने मुझे बोला कि मैं खोलूँ खोलूँ फिर मैंने खोला मगर क्योंकि ये आई फील कि ये लोग अगेन लाइक आई सेड मेरा नाम लिंक हो चुका है पाकिस्तानियों के साथ तो आई फील आई नीड टू डू समथिंग मगर मैं सारी जिंदगी ये काम नहीं करती रहूंगी मैं शॉर्ट पीरियड के लिए कर रही हूँ अपना मैं लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ जगाने की कोशिश कर रही हूँ इंस्पायर करने की कोशिश कर रही हूँ उसके बाद मेरी भी अपनी जिंदगी मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं इतना रिस्क खुद लेना भी नहीं चाह रही हूँ क्योंकि कुछ पागल किस्म के लोग होते हैं जिनको क्योंकि जाहिल होते हैं उनको समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली ये इंसान मदद करने की कोशिश कर रहा है मैं क्या करना चाह रही हूँ इन जाहिलों को क्या समझ में आया so yes I'm trying my best and we'll see what happens. Thank you. जी, काफी मुश्किल काम है आपका, बड़ा करेजियस काम आप कर रही हैं। गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you for having me.